चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए और इस दौरान उन्होंने गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल की पूजा अर्चना और आशीर्वाद लिया और पत्रिका भेंट कर अपने दोनों बेटों की शादी में शामिल होने का आमंत्रण दिया। दर्शन के बाद शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब भी बाबा महाकाल बुलाते हैं मैं दौड़ा चला आता हूं। मैंने आज भगवान महाकाल के दर्शन कर दोनों बेटे कुणाल और कार्तिकेय की शादी में शामिल होने के लिए बाबा महाकाल को पत्रिका भेंट कर आमंत्रित किया है। जय श्री महाकाल। आज सपरिवार महाकाल महाराज की पूजा की अद्भुत आनंद में डूब गए। उनकी कृपा और आशीर्वाद सब पर बनी रहे। उज्जैन पर, मध्य प्रदेश पर, देश पर और महाकाल तो विश्व के हैं। वो सबका कल्याण करे, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। सर, बहुत लंबे समय के बाद बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे। क्या शिव और शिवराज की दूरी बनी थी? आज पत्रिका उनसे कौन की दूरी बनी रह सकती है? जो उनकी भक्ति करता है वो कहीं भी रहे उन्हीं का होता है। और जब उनने बुलाया तो भक्त चला आया। अच्छा काम जो जन कल्याण के लिए हो, देश के हित के लिए हो, वो सब करते रहें, यही चरणों में प्रार्थना है। आज उनको निमंत्रण भी दिया है। दोनों बेटों का विवाह है और उनके बिना तो होगा नहीं। दिल्ली चुनाव को लेकर तो सपरिवार उनको आमंत्रित किया है और अपन भी तो उनके परिवार हैं। नवागत बीजेपी जिलाध्यक्ष राय सिंह सिंधव का बागली विधानसभा के कांटाफोड़ और लोहरदा में प्रथम नगर आगमन पर मंडल अध्यक्ष सुनील पटेल के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने फूल मालाओं, ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। नगर के विभिन्न चौराहों पर स्वागत मंच लगाए गए, जहां कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक जयघोष किया। इस अवसर पर क्षेत्र के विधायक मुरली भवरा भी उपस्थित रहे। उन्होंने राय सिंह सिंधव को शुभकामनाएं देते हुए संगठन की मजबूती और जनसेवा पर बल देने की बात कही। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष राय सिंह सिंधव ने सभी कार्यकर्ताओं और नगरवासियों का आभार व्यक्त किया और जिले के विकास और संगठन की मजबूती के लिए समर्पित रहने का संकल्प दोहराया। तो देखिए, कांटा फोर्ट से ये खबर है जहां पर बीजेपी जिलाध्यक्ष जो है यहां पर वो पहुंचे और यहां पर पहुंचने के बाद उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। देखिए, उनको ढोल नगाड़ों के साथ फूल माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ जो भी कार्यकर्ता थे उनका स्वागत करते हुए देखिए तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि ढोल नगाड़े की धुन पर और फूल माला उनको पहनाते हुए उन पर फूल बरसाते हुए जो कार्यकर्ता हैं वो दिखाई दे रहे हैं। यानी कि पूरी गर्मजोशी से उनका स्वागत जो है वो किया गया है। और ये जो स्थानीय नागरिक जो हैं, ये स्थानीय नागरिकों ने स्वागत किया है और इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की, उनसे मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। पैंतीस वर्षों से एक अच्छे जन सेवक नेता के रूप में हरसुद विधानसभा क्षेत्र का विकास करते हुए आदिवासियों के दिलों में राज करने वाले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह अपने जनहित के अजीब फैसले और अजीबोगरीब कारनामे के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह एक ऐसा नायाब तोहफा लेकर आए जो बुजुर्गों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आया है। समाज सेवी और प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया
बताया कि मंत्री विजय शाह द्वारा जिले के विकास को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इसके उपरांत कलेक्ट्रेट में जिला पंचायत के सीओ से मुलाकात कर उन्हें निर्देश दिया कि उनकी हरसुद विधानसभा के जितने भी 60 साल से ऊपर वाले बुजुर्ग हैं उन्हें उनके आंकड़े सर्वे कर तत्काल उपलब्ध करवाया जाए और इन सभी बुजुर्गों को मंत्री द्वारा एक खास सहारा छड़ी दी जाएगी जो आत्मरक्षा के लिए जादू की छड़ी होगी। इस जादुई छड़ी को लेकर खंडवा कलेक्ट्रेट में मंत्री विजय शाह ने खुद इसका डेमो भी किया और बताया कि छड़ी में कई गुण हैं। बुजुर्गों का सहारा के रूप में जहां से छड़ी काम आएगी तो वहीं इसे अगली फ्लैशलाइट अंधेरे में और रोशनी प्रदान करेगी। दाएं और बाएं इसमें सिग्नल लाइट भी लगी हुई है और इतना ही नहीं, इसमें लगा हुआ एफएम रेडियो और बुजुर्गों को उनके दौर की याद दिलाएगा और जिसमें वो अपने मनपसंद गाने सुन सकेंगे और देश की गतिविधियों को जानने के लिए समाचार भी सुन सकेंगे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सारंगपुर में तहसीलदार आकाश शर्मा ने तहसील कार्यालय में पटवारियों की बैठक ली जिसमें राजस्व वसूली और डायवर्जन मामलों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। बैठक में नगरीय क्षेत्र में भू राजस्व, डायवर्जन और अर्थदंड वसूली की समीक्षा की गई। तो वहीं तहसीलदार आकाश शर्मा ने सभी पटवारियों को निर्देश दिए कि लंबित राजस्व वसूली को जल्द ही पूरा कर लिया जाए। उन्होंने विशेष रूप से सीएम से हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त शिकायतों का संतोषजनक निराकरण करने और पोर्टल पर लंबित आवेदनों को जल्दी निपटाने के निर्देश दिए। तो देखिए यहां पर तहसीलदार आकाश शर्मा जो है वो पूरी तरह से यहां एक्शन मोड में है। आपको बताते चले कि यहां पर उन्होंने एक समीक्षा बैठक की जहां पर जो भी जिस तरीके से लोगों की जो समस्याएं हैं उस पर इस बैठक में चिंतन मंथन किया गया। साथ ही साथ उन्होंने निर्देश भी दिए हैं कि जल्द ही जो लोगों की समस्या है उसका निराकरण किया जाए और जल्द ही उसको जो उनकी समस्या है उसको हल किया जाए। तो पूरी तरह से यहां पर आकाश शर्मा जो है तहसीलदार वो एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं जिसको लेकर ये समीक्षा बैठक जो है उन्होंने की। आज सारंगपुर के शहरी क्षेत्र के पटवारियों को डायवर्सन एवं अन्य राजस्व की वसूली के संबंध में सख्त निर्देश दिए गए हैं तथा वसूली के बकायादारों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। एक सप्ताह के अंदर जो लोग भी वसूली जमा नहीं करेंगे उन्हें अभी मांग सूचना पत्र जारी किए जा रहे हैं और वसूली न जमा करने के निर्देश में कुर्की कार्रवाई की जाएगी और ऐसे बकायेदारों के खिलाफ अब शासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने कलेक्ट्रेट एनआईसी कक्ष से बुधवार को राजस्व अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और इस दौरान एडीएम मिलिंद नागदेव और संयुक्त कलेक्टर बलवीर रमन, डिप्टी कलेक्टर विशा माधवानी, डिप्टी कलेक्टर आयुष जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे और जिले भर के एसडीएम तहसीलदार के माध्यम से जुड़े रहे। कलेक्टर जायसवाल ने एसडीएम और फूड सेफ्टी ऑफिसर को निर्देश दिए कि समन्वय से मिठाइयों की दुकानों पर आगामी त्योहारों के मद्देनजर निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने को लेकर जांच के लिए भेजें और नमूने अमानक स्तर अगर पाए गए और तो उन पर कड़ी कार्रवाई करें। साथ ही ड्रग इंस्पेक्टर के समन्वय और मेडिकल स्टोरों की भी निरंतर जांच करने के निर्देश दिए गए। तो देखिए छतरपुर से खबर है जहां पर कलेक्टर जो उन्होंने समीक्षा बैठक की और राजस्व अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। दरअसल आगामी त्योहारों को लेकर उसके मद्देनजर ये समीक्षा बैठक जो है वो की गई। मिठाइयों के सैंपल जो है वो लैब में भेजने के निर्देश दिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर जिस तरीके से जो त्योहार आने वाले हैं उसको लेकर ये बैठक की गई और राजस्व अधिकारियों की ये बैठक जो है की गई है जिस पर आपको बताते चले कि तमाम जो राजस्व अधिकारी जो हैं इस बैठक में मौजूद रहे और कई दिशा निर्देश जो है उनको दिए गए।
माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा 25 फरवरी 2025 से प्रारंभ होने जा रही है और हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा विभाग के ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अगम जैन और जिला कलेक्टर भी यहां पर मौजूद रहे। पंचायत सीओ तपस्या परिहार, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला संयोजक, डीजीएम और समन्वयक प्राचार्य उपस्थित रहे। आपको ये भी बताते चले कि परीक्षाओं के लिए जिले भर में कुल 82 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें जिला कलेक्टर प्रतिनिधि नियुक्त किए गए। कलेक्टर जायसवाल ने बताया कि अति संवेदनशील 6 परीक्षा केंद्रों पर प्रेक्षक की नियुक्ति किए गए और कलेक्टर प्रतिनिधियों का मोबाइल पर पंजीयन किया जा चुका है। कलेक्टर ने निर्देशित करते हुए कहा कि प्रश्न पत्र परीक्षा कक्ष में खोले जाएंगे और एबीसीडी क्रम में ही वितरित होंगे। वितरित के पश्चात शेष प्रश्न पत्र उसी कक्ष में लिफाफों में सील्ड किए जाएंगे। तो देखिए, छतरपुर से खबर है जहां कलेक्टर ने परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर चर्चा की, जहां जिले भर में 82 परीक्षा केंद्र जो है वो बनाए गए। अति संवेदनशील केंद्रों पर सीसीटीवी से दरअसल निगरानी भी की जाएगी और केंद्र के अंदर मोबाइल प्रतिबंध रहेगा। तो यहां पर 82 परीक्षा केंद्र जो है बनाए गए, इसको लेकर पूरी तरह से यहाँ पर चिंतन मंथन किया गया। केंद्र के अंदर जो है मोबाइल प्रतिबंधित रहेगा और साथ ही साथ देखिए, कलेक्टर ने परीक्षा को लेकर ये बैठक की और बैठक के दौरान ये तमाम निर्देश जो है वो दिए गए। यहाँ पर परीक्षा को लेकर यानी कि प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से यहाँ पर सख्ती बरती जा रही है। अमरवाड़ा विधानसभा के ग्राम पोनार में जय अंबे पेट्रोल पंप का उद्घाटन समारोह विधायक राजा कमलेश शाह ने फीता काटकर किया है। क्षेत्र के व्यवसायिक केंद्र पोनार में पंप प्रारंभ होने से किसानों, व्यापारियों सहित आम जनता को सुविधा प्राप्त होगी। साहू परिवार द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों का शॉल श्रीफल से सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर बीजेपी नेता संतोष नेमा, बीके साहू, नितिन तिवारी सहित जनप्रतिनिधि और ग्रामवासी उपस्थित रहे। तो जय अंबे पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया गया और इस दौरान देखिए, तमाम अधिकारी जो है यहां पर मौजूद रहे और विधायक ने इस पेट्रोल पंप का फीता काटकर उद्घाटन किया है। नरसिंहपुर पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल एसपी संदीप भूरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि प्रार्थी खीरसागर मेहरा ने स्टेशनगंज थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और किसी व्यक्ति के द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दिलाने का लालच देकर धोखाधड़ी की, जिसकी शिकायत पर स्टेशनगंज पुलिस ने एसपी के निर्देश पर टीम तैयार कर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के एक सदस्य को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। आपको ये भी बताते चले, जिसके पास 20 मोबाइल और 29 सिम कार्ड और एक कार जो है वो जब्त किया गया। तो एसपी ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने तमाम जानकारी दी है कि किस तरीके से यहां पर पुलिस के द्वारा एक बड़ी उपलब्धि जो है वो हासिल हुई है। ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है, खुलासा किया है और इसकी जानकारी देखिए, एएसपी जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को इसकी जानकारी दी है और मुद्रा योजना से लोन दिलवाने के नाम पर दरअसल ये आरोपी जो है ये ठगी की वारदात को अंजाम देते थे, जिसके बाद यहां पर पुलिस ने ये ठगी करने वालों का खुलासा कर लिया है, उनकी गिरफ्तारी हो गई है और इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एएसपी ने दी है। और साथ ही साथ अब इस पूरे मामले पर देखिए, अब पुलिस की नजर जो है वो बनी रहेगी, कार्रवाई जो है वो लगातार जारी रहेगी। स्टेशनगंज में दर्ज अपराध जो फ्रॉड से संबंधित था, साइबर फ्रॉड से संबंधित था, इसमें एक इंडी बड़ी कामयाबी मिली है। और जैसे कि डीजीपी महोदय मध्य प्रदेश श्री कैलाश मकवाना के निर्देशन में है कि साइबर अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करे जाए, उसी के अंतर्गत एक नरसिंहपुर पुलिस को महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। इसमें एक बड़ा फ्रॉड का उजागर हुआ है कि यह व्यक्ति
जो अक्यूज है वो निरंतर मुद्रा लोन बांटने के संबंध में ये अलग अलग जगह खासतौर से ग्रामीण परिवेश के जो इलाके हैं, जो टियर 2 टियर 3 सिटीज रहती हैं, एयरपोर्ट तक की, वहाँ पे जाता था और वो मुद्रा लोन संबंधी पोस्टर चिपकाता जिसपे एक नंबर दिया गया होता। तो ये इसी का खुद के नंबर होता था और उस पर जब कोई व्यक्ति संबंधित मुद्रा लोन संबंधी कॉल करता था तो वो कॉल उठाते जो भी है वॉइस टैंपरिंग करके महिला बात करती थी। उस पर ये सामने आता था कि हाँ हम आपका लोन प्रोसेस करवा देंगे, इसमें आपको एक मिनिमल कॉस्ट लगेगी लोन प्रोसेसिंग के। ये झांसा देता था कि 2 से 10 लाख रुपए का लोन दिलवा सकता है और वो भी 2-3 दिन में इजी प्रोसेसिंग में दिलवा देता। तो वो व्यक्ति जब झांसे में आ जाता था तो उसको छोटी छोटी राशि निरंतर ट्रांसफर करवाता था अकाउंट में। अकाउंट डिटेल्स प्राप्त करने के बाद फिर जब लोन प्रोसेसिंग की फीस में जब वो लगता था कि उस व्यक्ति को पर्याप्त उसने एक तरह से उससे पैसा वसूल किया है तो उसके बाद वो अपना सिम स्विच ऑफ, सिम और मोबाइल नंबर का कोई पता नहीं रहता था, स्विच ऑफ कर देता था। इसके बाद स्टेशनगंज पुलिस द्वारा विशेष टीमें गठित करी गई। इस टीम में एक तो मुखबरी भी के माध्यम से और साइबर की जो टीम थी उसके विवेक और उसकी पतारसी द्वारा इसमें खुलासा करा। छतरपुर जिले के बीजावर से शाहगढ़ जा रही यात्री बस जटाशंकर धाम के पास एक पेड़ से टकरा गई, जिससे बस में सवार लगभग 15 यात्री घायल हो गए। घायलों में महिलाएं, बच्चे भी शामिल थी। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से बीजावर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां सभी का प्राथमिक उपचार किया गया। एक्सरे मशीन खराब होने के कारण 3 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना सूचना मिलते ही तहसीलदार अभिनव शर्मा और पुलिस चौकी जटाशंकर पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचा, जहां पर प्राथमिक स्तर पर दुर्घटना होने का कारण बंदर को बताया जा रहा है। बंदर को बचाने के लिए ये घटना जो है हुई थी और इसका कारण जो है यही सामने आया है कि बंदर को बचाने के बाद ये जो घटना है घटित हुई है। तो देखिए छतरपुर से ये पूरा मामला जो है सामने आ रहा है, जहां पर जटाशंकर से आ रही ये बस जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है। 11 घायल हुए हैं और 3 लोग जो है वो गंभीर रूप से यहां पर घायल हुए हैं। आपको बताते चले कि यहां पर ये पूरा मामला जो है दरअसल एक बंदर का जो झुंड है वो सामने से आ रहा था और उसको बचाने के चक्कर में ये दुर्घटना जो है ये घटना जो है ये घटित हुई है। और देखिए अब इसमें कई लोग जो हैं घायल हुए हैं और ये आप तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जो घायल लोगों को यहाँ पर एम्बुलेंस के माध्यम से उनका उपचार जो है वहाँ पर किया जा रहा है। और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से बस जो है बस के पूरी तरह से परखच्चे जो है उड़ चुके हैं। भोपाल के बाग सेवनिया थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 8 लाख की नकबजनी का खुलासा किया है। और आपको ये भी बताते चले कि 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों, तकनीकी सहायता और मुखबिर की मदद से पुलिस ने आरोपी दिलीप भूरिया, रवि मावी और एक विधि विरोधी बालक को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी दिलीप भूरिया पहले भी कई चोरी के मामलों में शामिल रहा है और कमला नगर थाना क्षेत्र का निगरानी बदमाश है। आरोपी के पास से चोरी की सोने का जो चैन है, डायमंड हार और टॉप्स बरामद किए गए और साथ ही चोरी में इस्तेमाल की गई स्कूटी भी जब्त की गई है। पुलिस ने टीम बनाकर आरोपियों की तलाश की और गुजरात के सूरत तक पहुंचकर दिलीप भूरिया को गिरफ्तार किया गया। आरोपी दिन में सुने मकानों की रेकी कर चोरी को अंजाम देता था और इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना, कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। बाग मुगलिया की एक नकबजनी हुई थी पिछले साल 24 दिसंबर 24 को, तो वो हमने खुलासा किया हुआ है। एक चोरी पकड़ी है जो अरविंद विहार में चोरी हुई थी और चोरी में जितना माल उसने बताया था उतना माल हमने पूरा ये रिकवर किया है। ये कि सोने का डायमंड का हार है, सोने की चेन है और सोने की ये टॉप्स हैं। और जिस वाहन से वो लोग आए थे, स्कूटी डिक्की से, वो तो करीबन 8 लाख रुपए का माल बरामद किया है। और इसमें हमने 3 चोरों को पकड़ा है। 3 चोर में से
एक जो मेन चोर है, जो पूरी चोरी करवाने का उसका दिमाग है, किस प्रकार से चोरी करवाना है, फिर माल को कैसे खपाना है, कहां ले जाना है, वो दिलीप भूरिया नाम का व्यक्ति है, 26 साल का। ये थाना कमला नगर का पुराना नकबजन है। इसके खिलाफ पहले से ही 8 चोरी के मामले दर्ज हैं। और दूसरा एक थाना कोतवाली झाबुआ का है, रवि मावी। इसके खिलाफ भी चोरी के अपराध दर्ज हैं। और एक ऐसा बालक है जिसने अपराध तो किया है, परंतु उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, यानी कि वो विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है, जिसका नाम हम नहीं बता रहे हैं, ना हम पता बता रहे हैं, ना हम उसका फोटो डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो ये भी उसमें शामिल है। और ये घटना वैसे होती है कि जहां भी सूना मकान है, पहले रैकी करना और फिर उसमें छोटे बच्चों का उपयोग करना, अंदर ताला तोड़ करके, यानी छोटे बच्चों का उपयोग करके ये चोरी करवाई गई है। बाड़ी पुलिस का सेफ क्लिक जनसंवाद अभियान के तहत टीआई राजेश तिवारी ने अपने दलबल के साथ चिंतामन चौराहे पर लोगों को जागरूक किया और बाड़ी नगर के बस स्टैंड पर नुक्कड़ सभा के माध्यम से साइबर क्राइम से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। टीआई राजेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर कोई फ्रॉड कॉल आता है तो इसकी सूचना साइबर सेल और नजदीकी पुलिस थाने में दे। अगर कोई फ्रॉड कॉल शिकार हो गया है तो 1930 पर तत्काल शिकायत दर्ज करवाए और सुरक्षित रहे। मध्य प्रदेश में नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर हर साल की भांति इस साल भी मां नर्मदा जन सेवा केंद्र द्वारा नगर के सैकड़ों नर्मदा भक्तों को पंचकोशी यात्रा कराई गई। वहीं शाम होते ही दीपदान का क्रम शुरू हुआ। आगमन और जगमग दीपों से मां नर्मदा के दिव्य स्वरूप का अद्भुत नजारा देखने को मिला। तो वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि मां नर्मदा में दीपदान करने से अश्वमेध यज्ञ और करने और जितना पुण्य प्राप्त होता है और लाखों की संख्या में आस्था और विश्वास मन में लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर मां नर्मदा को अपने भक्ति भाव समर्पित कर रहे हैं। आज मां नर्मदा के जन्मोत्सव पर पंचकोशी यात्रा कर हम सभी पुण्य लाभ लेने यहाँ पधारे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में मां नर्मदा जी पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। आज मैं देख रहा हूँ कि पूरे बरमान क्षेत्र में लाखों लाख श्रद्धालु पंचकोशी यात्रा कर रहे हैं, मां नर्मदा जी के दर्शन कर रहे हैं और पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? एस.के. चतुर्वेदी, नरसिंह। नर्मदा जयंती के पावन पर्व पर नर्मदा के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने जहां नर्मदा नदी में स्नान किया और अलग अलग जगह से दर्जनों चुनरी यात्राएं निकाली गई, तो हर घाट पर भंडारे के आयोजन भी किए गए। नर्मदा घाटी, अलीगंज, बोरास, पूल घाट सहित सभी घाट पर श्रद्धालु शाम को दीपदान करने पहुंचे। इस दौरान आरती दीपदान में लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भी शामिल हुए। तो वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां जिले के करेरा और भीतरवार के बीच स्थित भैंसा गांव में मिराज फाइटर प्लेन भीषण दुर्घटना का शिकार हो गया। इस हादसे में एक पायलट के घायल होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक पैराशूट से कूदकर प्लेन में मौजूद 2 पायलटों ने अपनी जान बचाई। ग्वालियर जिले के महाराजपुरा से एयरफोर्स की टीम मौके पर पहुंची और दोनों पायलट को अपने साथ ग्वालियर ले गई। जानकारी के अनुसार एक पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरा सुरक्षित है। मौके पर करेरा पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौजूद रही। शिवपुरी हाईवे इन दिनों खस्ता हाल हो गया है, जहां हाईवे पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो गए। जिसके बाद भी विभाग द्वारा सड़क दुरुस्त तक नहीं किया जा रहा है। जिसकी खराब सड़कों को लेकर विधायक कैलाश कुशवाहा ने बताया कि मैंने सड़क को लेकर विधानसभा से लेकर कलेक्ट्रेट तक जाकर बात कर ली है। बताया जा रहा है कि सड़क की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसके बाद सड़क का निर्माण होगा। से पौरी होते हुए सोपुर वाली रोड की काफी शिकायतें आ रही हैं और लगभग 1 साल से ज्यादा आ रही हैं।
काफ़ी घटनाएं हुई हैं, कई हमारे साथी एक्सीडेंट में ख़त्म हुए हैं। मैंने यह विधानसभा में भी क्वेश्चन लगाया और यहाँ भी कलेक्टर साहब के सामने कई बार बात रखी, प्रभारी मंत्री जी के सामने, इस क्षेत्र हमारे सांसद जी के सामने, तो काफ़ी इस पे है ऐसा बताना हुआ है कि टेंडर हो गया है और जल्द से जल्द काम शुरू होने वाला है, ऐसा हमें आश्वासन है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।